हाय किड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 2 हिंदी, अधिक बलवान कौन। और ये कहानी है हवा और सूरज की। तो सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में करेंगे। तो बच्चों, मैं इसी तरीके से आपकी पूरी बुक के लेसन्स एक एक वीडियो में डालती रहूंगी। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स बनाए हैं क्लास 2 के, तो वो भी आप देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर वहां पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल हिट करो। चलो अब कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, कहानी को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी की एक समरी बता देती हूँ या एक जिस्ट बता देती हूँ। तो एक बार हवा, इंसान या आदमी और सूरज या सन थे। तो हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है कि अधिक बलवान कौन, या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, या सबसे ज्यादा ताकतवर कौन। तो वो दोनों आपस में ये डिसाइड करते हैं कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वो सबसे अधिक बलवान होगा। अब हम आगे लेसन में पढ़ते हैं कि आखिर में सबसे अधिक बलवान या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसके अंदर निकली। तो चलो चलते हैं लेसन की तरफ। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। मतलब सूरज और हवा दोनों झगड़ने लगे या आर्ग्यूमेंट्स करने। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। अब हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ या बलवान हूँ, या तुमसे ज्यादा मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। अब सूरज भी कहाँ चुप बैठा। सूरज ने कहा, क्यों मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है, मैं तुमसे ज्यादा बलवान। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। अब वो जब दोनों ये बातें कर रहे थे या बहस कर रहे थे, तब हवा ने देखा कि एक आदमी वहां से जा रहा है। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। तो हवा ने कहा, चलो इस फालतू बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि जो ये आदमी जा रहा है उसका कोट जो उतरवा देगा वही ज्यादा बलवान है। तो सूरज हवा की बात मान गया। अब सूरज जो था उसने सोचा, चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं, पता चल जाएगा कौन ज्यादा बलवान है। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। तो हवा ने अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत कैसे दिखाई। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। हवा ने जोर से चलना शुरू कर दिया और उस आदमी की टोपी हवा के जोर से उड़ गई। पर उसने क्या करा, जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने कोट के बटन बंद कर लिए और उसका कोट नहीं उतरा। हवा और जोर से चलने लगी। अब हवा और जोर से चलने लगी, कोशिश करने लगी कि ये इंसान अपना कोट उतार दे। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अब हवा इतनी जोरों से चल रही थी कि आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब कोट उसने नहीं उतारा, वो उसके शरीर पर ही रहा, क्योंकि उसने कोट के बटन बंद कर लिए थे। अब हवा थक गई थी। अब हवा इतने टाइम से चल रही थी, इतने जोर से चल रही थी, पर फिर भी आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा, तो वो थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब थी सूरज की बारी। तो सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा मतलब वो जोर जोर से तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। अब जब सूरज तपता है तो क्या होता है, बहुत गर्मी हो जाती है। तो आदमी ने गर्मी की वजह से अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। अब जब गर्मियों में आपको गर्मी लगती है तो आप कोट पहनते हो क्या? नहीं ना, आप भी कोई मोटा कपड़ा होता है उसको उतार देते हो। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। आदमी को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना कोट उतार दिया और हाथ में लेकर उसे चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत। अब सूरज ने हवा से कहा, देखा मेरी ताकत को, उतरवा दिया ना कोट। अब शर्त इस बात की थी कि जो कोट उतरवा देगा वो सबसे अधिक बलवान होगा। तो सूरज ने कोट उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हवा ने सूरज को नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि सूरज जीत गया था और वो अधिक बलवान साबित हुआ था, इसलिए उसने कहा, मैं मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं इस कहानी का अभ्यास। तो सबसे पहले है हवा की बात।
हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को ऐसा इसलिए लगा होगा, तो बताओ हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूर्य से अधिक बलवान है? हवा की गति काफी तेज होती है, मतलब वो बहुत तेज चलती है और वो पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है, इसलिए उसे ऐसा लगा होगा कि हवा सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। इस कहानी में तो हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई, पर एक तरकीब ये है कि हवा बहुत जोर जोर से चलने लग जाए और उसके साथ में धूल मिट्टी भी उड़े, तो आदमी अपना चेहरा और आंखें धूल मिट्टी से बचाने के लिए कोट उतारकर उसे अपने मुंह पर या अपने सर पे रख लेगा, जिससे कि उसका कोट उतर जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो हम क्या कर सकते हैं? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ। दूसरा क्या कर सकते हैं? ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं और ठंडी चीजें पी सकते हैं या खा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? इन दोनों में से ज्यादा अधिक बलवान क्यों है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। क्यों? सूरज की तपिश हमें हवा से ज्यादा महसूस होती है। अब नेक्स्ट है हाथी या शेर, इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है? तो इसका आंसर मैंने पहले से लिख रखा है, शेर। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा भी होता है, क्योंकि सभी जानवर शेर से डरते हैं और वो जंगल का राजा भी होता है। अब गर्मी या सर्दी, तुम्हें क्या लगता है? गर्मी या सर्दी, इन दोनों में से ज्यादा ताकत किसमें है या कौन अधिक बलवान है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी। क्योंकि क्यों है? अच्छा तुम लोग बताओ सोचकर कि क्यों है ज्यादा सर्दी बलवान या ताकतवर? क्योंकि जब सर्दी होती है या सर्दी लगती है तो इंसान को वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि सर्दी हमें ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, जब सर्दी होती है तो आपको ज्यादा ठंड लगती है ना, आपकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाती है, जबकि गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, एसी कूलर चलाकर हम नॉर्मल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो बच्चों बताओ हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया था और उसी के कारण उस आदमी की टोपी उड़ गई थी और वो खुद भी गिर पड़ा था। अब नेक्स्ट है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करा था? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया था, अपनी तपिश को उसने बहुत बढ़ा दिया था और उससे आदमी को पसीने आने लग गए थे और इसलिए उसने अपना कोट उतार दिया था। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो बताओ पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से बहना शुरू कर देगा, ठीक है, और सब कुछ बहा के ले जाएगा। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? बादल जोर जोर से गरजना शुरू कर देगा। जब बारिश होती है तो बादल बहुत जोर जोर से गरजते हैं ना, तो वैसे कर देगा। पहाड़ क्या करेगा? पहाड़ अपना एक टुकड़ा तोड़कर रास्ते के अंदर आ जाएगा। कभी कभी पहाड़ रास्ते के अंदर टूट के गिर जाते हैं तो वहां से आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है और वो पार नहीं कर पाते उस जगह को। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगी? वो बहुत तेज पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। अब बताओ कि मिट्टी में गड़ा जो तंबू होता है, जैसे ऐसे एक मिट्टी में तंबू गड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने तंबू बना दिया है, ये मिट्टी में गड़ा हुआ है, ये इधर मिट्टी है पूरी, तो उसको कौन उखाड़ सकता है? तो उसको सूरज भले कितनी भी अपनी गर्मी दे दे पर इससे उखाड़ तो नहीं सकता, पर हवा जब बहना शुरू होगी या चलना शुरू होगी तो ये उखड़ कर नीचे गिर जाएगा, तो हवा उसको उखाड़ देती। शब्दों का खेल। ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल ककड़ी, तो
बताओ, सोचो सोचो क्या क्या हो सकती है। तो हो सकता है, मैं इधर लिख देती हूँ कमल, फिर म से, फिर मैं, अच्छा ये तो हमारा वो हो गया, पहला वर्ड है हमारा कमल, पहला हम क से करेंगे कल, म से मैं कर सकती हूँ मल, फिर मैं वापस से क से कर सकती हूँ कम, फिर मैं ल से कर सकती हूँ लकड़ी, फिर मैं कर सकती हूँ कड़ी, फिर मैं कर सकती हूँ लड़की, 6 हो गए, और लास्ट हो सकता है ककड़ी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कमल, कल, मल, कम, लकड़ी, कड़ी, लड़की, ककड़ी। अब नेक्स्ट है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकते हो। मतलब बच्चों, ये एक तरीके से पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो वो शब्द दो हैं पर उनका मतलब एक ही है। तो मैं अधिक का क्या वो कर सकती हूँ, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा या दूसरा जिसका अर्थ सेम हो, ज्यादा। फायदे का क्या होगा, लाभ। नमस्कार का क्या होगा, प्रणाम। शरीर का क्या होगा, देह, शरीर मतलब बॉडी। झगड़ा का मतलब क्या होगा, फाइटिंग का, लड़ाई। और सर्दी का मतलब क्या होगा, शीत, या हम इसको ठंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे पर्यायवाची शब्द कर लिए। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन 4। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपकी हिंदी की पूरी बुक के लेसन्स आपको इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, बेल हिट करो और पढ़ते रहो। बाय।